हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.4। चैप्टर 5 जो हमारा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, और इसकी ये 5.4 एक्सरसाइज है। इससे पहले की एक्सरसाइज हम कर चुके हैं जिसकी वीडियोज आपको प्लेलिस्ट 2024-25 में देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद वाली वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। दोस्तों इस एक्सरसाइज 5.4 में, जो कि चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है, तो इसके पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। तो इसकी हमें स्क्वायर रूट्स फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। एक तो स्क्वायर रूट फाइंड करने का जो मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड होता है, जो इससे पहले की क्लासेस में हमने देखा था, और इस क्लास में हम स्क्वायर रूट निकालने का डिवीजन मेथड सीखेंगे। तो डिवीजन मेथड क्या होता है इसको समझ लेते हैं पहले। चलिए, जैसे एक नंबर हमने लिया 2304 हमने ये नंबर लिया। अब इसका हमें डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि लास्ट से नंबर को पेयर बना लेते हैं। जैसे डिवाइड होता है, सिंपली हम डिवाइड करते हैं, तो इसमें एक एक नंबर में करते हैं। 3 का 2 में डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा तो 0 में जीरो लगा लेंगे। स्टार्टिंग में 0 नहीं लगाते क्योंकि 0 का कोई सेंस नहीं होता, इसलिए 2 डिजिट ले लेते हैं। फिर जो भी आएगा फिर एक डिजिट नीचे उतारेंगे, फिर उसके बाद एक डिजिट नीचे उतारेंगे। तो ऐसे डिवाइड में एक एक डिजिट लेते हैं। लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन मेथड में दो दो का पेयर बनाते हैं। लास्ट से इसको हम पेयर बनाते हैं। जैसे ये हमने 2 नंबर का पेयर बना लिया, इधर 2 नंबर का पेयर बना लिया। अगर जैसे एक 3 नंबर वाले यानी ऑड नंबर का कोई पेयर है, ऑड नंबर मतलब जैसे 3 डिजिट्स है, 5 डिजिट्स है, 7 डिजिट्स है, ऐसे ऑड डिजिट्स वाले नंबर को हम स्टार्टिंग के पहले डिजिट को 0 लेके, स्टार्टिंग में 0 लेके पेयर बना लेते हैं। ठीक है, या हम सिंपली कहें कि 0 में सेंस नहीं होता है, तो पहला नंबर हम 1 डिजिट में ले सकते हैं, बाकी लास्ट से हमें पेयर बनाना होता है। पहला नंबर 1 डिजिट का हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम देख रहे हैं कि हमने पेयर बना लिया है, और हम करते इसको स्टार्टिंग से ही है, लास्ट से नहीं करते, तो स्टार्टिंग से ही करते हैं। तो अब हमने जैसे नंबर लिया, ये देखना है कि यहां पर जो नंबर लिखेंगे उसको 3 टाइम्स लिखते हैं, इधर, इधर और एक इधर। अब हमने लिया 5 5 25, 25 इससे ज्यादा जा रहा है, तो इससे ज्यादा नहीं जा रहा। जैसे हमने 5 और 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25, 25 23 से ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ 5 की जगह क्या करेंगे, 4 ले लेंगे। तो हमने ये 4 ले लिया, यहाँ पर भी 4 लिखेंगे और फिर यहाँ पर भी हम 4 लिखेंगे। 4 4 जा हो जाएगा 16। अब ये 4 और 4 हो जाता है हमारा यहाँ पर 8, इनको यहाँ पर ऐड कर दिया और इधर हम ये जाके सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 13 में से 6 जाएगा, ये बचेगा हमारा 7, और ये फिर इसने इसको दे दिया था, तो 1 में से 1 किया, नेक्स्ट कुछ नहीं। 23 में 16 जाएगा 7। अब ये पूरा पेयर साथ में नीचे आता है, तो ये 0 4 आपका नीचे आ गया। अब इसमें जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमने जैसे यहाँ पर 4 से करना है, तो 4 यहाँ पर भी लिखेंगे, 4 यहाँ पर भी लिखेंगे और 4 यहाँ पर भी लिखेंगे। और 4 का मल्टीप्लाई सिर्फ 4 में नहीं करेंगे, ये पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे इससे ज्यादा तो नहीं जा रहा है। तो हमने जैसे यहाँ पर किया, 4 4 जा 16 का 6, और ये 6 कैरी, 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी, 4 8 जा 32, 32 और 1 33। तो ये ज्यादा कम हो गया, 704 से 336 ज्यादा कम हो गया। डिवाइड जैसा ही कुछ कुछ है। तो अब हम यहाँ पर एक बड़ा नंबर ले लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 7। तो हमने यहाँ पर 7 ले लिया, 7 7 जा 49, 49 का 9, 4 कैरी, 7 8 जा 56, 56 और 4 हो जाएगा 60। तो अभी भी हम देख रहे हैं ये कम है, तो फिर हम और नंबर बढ़ाएंगे। एक हम अंदाजे से भी देख लेते हैं कि जैसे लास्ट में 4 आ रहा है, तो 4 हम किस नंबर को लेके इसे मल्टीप्लाई करें तो उसका 4 बन जाए। तो एक तो हम देखते हैं 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 में लास्ट में 4 आता है, और इसके अलावा 2 2 जा 4, अगर हम 2 लेते हैं तो 2 में भी लास्ट में 4 आता है। तो ये 2 नंबर है जिसमें लास्ट में 4 आता है। तो 2 अगर लेंगे तो जो ज्यादा छोटा नंबर देगा, इसलिए हम यहाँ पर 8 ले रहे हैं जिसके लास्ट में 4 आ रहा है। 8 8 जा 64 में लास्ट में 4 होता है, उससे हमें लास्ट का ये 4 मिल जाएगा। तो 8 8 जा 6, अब 8 यहाँ पर लिखा, 8 यहाँ पर लिखा, तो हमने 8 यहाँ पर भी लिखना होगा। 8 8 जा 64 का 4, और ये 6 कैरी, 8 8 जा 64, 64 और 6 हो जाएगा 70। तो ये हो जाएगा 704। इनको हम ऐड कर देंगे इधर, और इधर ये सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ बचा नहीं है, इधर हमारे पास डिजिट्स भी ओवर हो गए। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट स्क्वायर रूट ऑफ 2304। तो ये सिंपल मेथड है। अगर हम एक दो बार में इस चीज को अगर हम एक दो बार इसको करके देख लेते हैं, प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, तो ये क्लियरली हमें बनने लगता है, समझ में आ जाता है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को हम जरा करके देखते जाते हैं। और ये हमने पहला क्वेश्चन आपको करके दिखाया था, और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, जैसे हमने लिया यहाँ पर 4 4 8 9,
4489 ये हमारा दूसरा नंबर है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो लास्ट से मैंने बताया था पेयर बना लेंगे, तो लास्ट से हमने ये दो नंबर का ये पेयर बना लिया और हमने देखा यहाँ पर हम क्या नंबर लेंगे, अगर 7 7 लेते हैं तो 7 7 या 49, 49 ये 4 4 से ज्यादा हो जाता, इसलिए हमने यहाँ पर 6 लिया और 6 को हम यहाँ पर दो बार ले लेते हैं, 6 6, ठीक है, 6 6 हो जाएगा 36। अब इसमें से ये इधर माइनस कर देते हैं, तो 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, ये वाला जो 14 में 6 जाएगा तो 8 बचा ये, और ये पूरा 89 फिर पूरा पेयर ये नीचे उतार दिया, 89 नीचे उतार दिया और इसके बाद इन दोनों को हमने ऐड करा, 6 और 6 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 12। और फिर हम नेक्स्ट नंबर अपने मन से ले लेते हैं, नेक्स्ट नंबर जैसे 7 ले लिया तो 7 7 7 का इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49 का 9, 4 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 4 18 का 8, 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 1 8, तो 889 हो जाएगा 7 का 127, ये लास्ट वाला नंबर, ठीक है, लास्ट वाला नंबर। इन दोनों को हमने ऐड किया था तो ये 12 आ गया था, फिर लास्ट में हमने ये 7 लगाया और इधर ये 7 लगाया और 7 का इस पूरे में इंटू किया तो 889 आया, 889 हमने वहां पर लिखा और ये 7 इधर भी लिख रहे हैं, इधर भी लिख रहे हैं और हम यहाँ पर भी लिख देते हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद 889 आया, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर रूट हो जाएगा 4489 का। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन भी सारे ऐसे ही हैं, एक यहाँ पर 3481 का है, 3481 का भी वैसे ही किया, 5 5 जो 25 ले लिया, यहाँ पर 5 एक और ले लिया और इनका इंटू करा तो वहां पर लिख दिया और ऐड करके 5 और 5 ऐड करके 10 यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर एक नंबर लिया 9 लिया तो 9 का इस 109, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9 और फिर 9 यहाँ पर भी ले लेते हैं, तो 9 का 109 में इंटू करेंगे तो ये आ गया 981, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये रिमाइंडर बचा 0 और इस तरीके से हमारा आ गया 59। तरीका मैंने बताया था कि जैसे लास्ट में यहाँ पर 1 है तो 1 किसके स्क्वायर में आता है, तो 1 1 जब 1 होता है और हम ये ले सकते थे, या 9 9 या 81 होता है तो इसके 1 में लास्ट में 1 आ रहा है, इसलिए 1 1 जब 1 अगर 1 का 101 में इंटू करते तो ये 101 आता जो कि ज्यादा छोटा होता, इसलिए फिर हमने 9 लिया, ठीक है। एक लेकर भी देख सकते हैं, 8 लेके देख लो, 7 लेके देख लो, तो जिससे अगर चला जाए उसके इक्वल चला जाए या उससे ज्यादा कम ना हो, या तो उसके इक्वल चला जाए उसके एकदम नियरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो 9 लेके हमने देखा, 9 का 109 में इंटू किया तो 981 आ गया, रिमाइंडर 0 बचा और वो हमारा कंप्लीट स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। और ऐसे ही एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं, उसके बाद ये सारे आप लोग कर लेंगे। 529 जैसे मैंने बताया था, 3 डिजिट वाला नंबर अगर हम लेते हैं, 3 डिजिट वाले नंबर में हम पेयर बनाते हैं 2 का लास्ट से और शुरू में 1 नंबर का पेयर हो सकता है या 1 सिंगल नंबर हो सकता है। तो अब यहाँ पर हमने देखा 5 है, 5 में करेंगे तो 5 में 3 3 जा 9, 5 से ज्यादा हो जाएगा इसलिए 2 ले लिया, 2 2 जा 4, तो माइनस 2 2 जा 4 और 5 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा और 29 का पेयर हमने ये नीचे उतार दिया। अब हमने यहाँ पर इनको ऐड करा, 2 और 2 को ऐड करा तो 4 आया। अब यहाँ पर मन से हमने 3 लिया तो 3 ऊपर भी लिखेंगे, 3 नीचे भी लिखेंगे और 3 का इसमें इंटू करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 आ जाएगा। फिर इस 129 से 129 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा और हमने जब 2 यहाँ पर लिखा था तो यहाँ पे भी लिख दिया और फिर जब 3 यहाँ पर लिया तो 3 यहाँ पर भी लिख दिया, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 529। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ये वाला आपका 3249 का स्क्वायर रूट निकाल दिया है, ठीक है। और आगे इसमें देखेंगे तो ये वाला जो निकाल दिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो, या फिर वीडियो को रोक करके इनको नोट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये 1369 का स्क्वायर रूट निकाल दिया, ऐसे 37 आ गया। सारे सिमिलर एक ही तरीके से होते हैं, एक जैसे ही है सारे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या कोई सवाल नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस और है तो वो भी मैं बता देता हूँ। ये 7921 का हो गया है, ठीक है। और इसके बाद फिर आ जाता है अपना नेक्स्ट आ जाता है ये 576 का हो गया है। इसके बाद है ये 1024 का ये है। आप इन सबको करके देखेंगे, कोई कंफ्यूजन या डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। ये 3136 का स्क्वायर रूट हो गया और ये हमारा हो गया 900 का स्क्वायर रूट, ठीक है। डबल डबल लेते जाना, जैसे यहाँ पर 3 लिया तो 3 एक और लेना है, यहाँ पर 0 लिया तो यहाँ पर 0 एक और लेना है, और यहाँ पर जो नंबर ले रहे हो वो नंबर आप ऊपर लिख देंगे। 3 लिया तो 3 लिख दिया, 0 लिया तो 0 लिख दिया और उनको ऐड सब्सट्रैक्ट करते जाना वहां पर, ठीक है।
तो ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बिना एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी कैलकुलेशन, बिना किसी कैलकुलेशन के हमें बताना है कि ये इसके स्क्वायर रूट कितने डिजिट्स का होगा। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। बहुत आसान सा तरीका है, इनके ऊपर पेयर के फॉर्म में जितने बार आ जाते हैं उतना ही स्क्वायर रूट होता है। जैसे इसके ऊपर एक पेयर, इसका एक पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है मतलब एक बार आ रहा है, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 1 डिजिट का होगा। इसके दो पेयर बन रहे हैं, दो पेयर बन रहे हैं तो इसके पास दो बार है, नंबर ऑफ बार इसके पास 2 है, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 2 डिजिट में आएगा। जैसे 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 होता है, वो सिंगल डिजिट का स्क्वायर रूट है। 144 का स्क्वायर रूट होता है वो 12 होता है, वो 2 डिजिट वाला स्क्वायर रूट है, इसलिए हमने लिखा कि 2 डिजिट आएंगे इसमें। इसका आंसर है 2 डिजिट वाला स्क्वायर रूट है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स है तो वो हमें बताना है। जैसे 2 डिजिट्स है तो 2 लिख दिया। इसका 64 का 8 होता है जिसमें 1 डिजिट होता है तो 1 लिख दिया यहाँ पर। तो नंबर ऑफ बार इनके ऊपर जितने आ रहे हैं, जैसे इसके ऊपर 2 बार बन जाएंगे, 2 पेयर बन जाएंगे तो 2 डिजिट होगा वाला स्क्वायर रूट आएगा। इसके ऊपर एक ही पेयर बन रहा है तो 1 डिजिट वाला स्क्वायर रूट। इसके ऊपर दो पेयर बन रहे हैं, 2 बार लगे हुए हैं तो 2 डिजिट वाला स्क्वायर रूट आएगा। इसके ऊपर 1 2 3, इसके ऊपर 3 पेयर बन रहे हैं, 3 बार बन रहे हैं तो 3 डिजिट वाला स्क्वायर रूट आएगा। इसके ऊपर भी 3 बार बन रहे हैं तो 3 डिजिट वाला स्क्वायर रूट आएगा। और ये इनके आंसर आ गए। यहाँ पर हमने लिखा भी बाय प्लेसिंग बार्स बाय बी ऑप्टेन, हम इनके ऊपर बार प्लेस करेंगे सिंस देयर इज ओनली 1 बार। अगर एक बार आएगा तो एक डिजिट का स्क्वायर रूट होगा, 2 बार आएंगे 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार के साइन लगे हुए हैं तो 3 डिजिट का स्क्वायर रूट निकल के आएगा। द स्क्वायर रूट ऑफ 64 विल हैव ओनली 1 डिजिट इन इट बिकॉज ओनली 1 बार, 64 के ऊपर एक बार था। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। हमें यहां पर डेसिमल नंबर के स्क्वायर रूट निकालने हैं। तो जैसे डिवीजन मेथड में जैसे अभी हमने निकाले थे वैसे ही इसको करते हैं। बस इसका तरीका क्या होता है उसको समझने की जरूरत है। मैंने एक नंबर मन से लिखा 75673.2479665। तो प्लेसिंग कैसे होती है उसको समझना जरूरी है। बार की प्लेसिंग कैसे करते हैं आप लोग, तो यहां पर जब पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट से शुरू करते हैं, पॉइंट से ही राइट साइड में बार लगाना शुरू करते हैं और पॉइंट से ही लेफ्ट साइड में राइट साइड में लेफ्ट साइड में पॉइंट से ही बार लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस साइड आएंगे तो यहां से बार लगाएंगे और जो डिजिट छूट जाएगा तो शुरू में अपन उसको 0 दे सकते हैं और नहीं भी देंगे तो स्टार्टिंग में एक डिजिट को ही एक डिजिट के ऊपर बार लगा देते हैं। पॉइंट की साइड जाएंगे तो यहां से बार देना शुरू करते हैं, तो ये हमने बार लगाया इसके ऊपर, ये इसके ऊपर बार लगाया, ये इसके ऊपर बार लगाया। अगर कोई डिजिट मान लीजिए एक और यहाँ पर डिजिट होता, उसके ऊपर अगर सिंगल डिजिट लास्ट वाला नंबर पॉइंट लगा है इसलिए पॉइंट के बाद लास्ट वाला नंबर अगर है तो हम लास्ट में पॉइंट के बाद 0 रख सकते हैं और चाहे तो सिंगल डिजिट को भी हम बार के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट सिंगल डिजिट नहीं क्योंकि यहाँ पॉइंट है तो हम 0 मान सकते हैं, इसलिए हम 70 नीचे प्लेस करेंगे, 70 को लेके जाएंगे। सिर्फ 7 नहीं लेके जाते, वो तो स्टार्टिंग में अपन 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है तो हम सिर्फ 0 यहाँ पर मान लेते हैं, इसलिए 0 को हटा भी देते हैं। बट लेकिन जब इसका 70 आप नीचे लेके जाओगे तो 70 की एक वैल्यू होती है जब वो पॉइंट से हट के नीचे जा रहा है तो, ठीक है। बट पॉइंट के बाद में लास्ट में आप जितने भी 0 लगाओ 0 का कोई सेंस नहीं होता है, इसलिए हमें अगर कभी जरूरत पड़ती है, डिजिट्स कम होते हैं तो हम 0 के पेयर बना लेते हैं। ऐसे कई सारे पेयर 0 के बना लेते हैं अगर हमें रिक्वायरमेंट है सवाल को और नीचे तक लेके जाना है तो, और अगर वो नीचे कैलकुलेट हो रहा है तो। इस तरीके से हम बार लगाते हैं और नीचे वही हम ये सिंगल डिजिट ले जाएंगे, फिर ये 2 डिजिट, फिर ये 2 डिजिट ले जाएंगे। जैसे ही पॉइंट के उस साइड वाले डिजिट नीचे उतारेंगे तो हम सवाल में यहाँ पर ये पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है, और फिर ये डिजिट पेयर नीचे उतारते जाते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
पहला क्वेश्चन है 2.56। 2.56 में हम क्या करेंगे, पूरा नंबर लिया और शुरू में हम चाहे तो 0 मान सकते हैं, या सिंगल डिजिट है तो स्टार्टिंग में एक डिजिट को भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 1 1 से करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ये है, तो हमने यहाँ पर 1 ले लिया, 2.56 है, इसके ऊपर बार लगाए पॉइंट से यहां से, तो ये इधर ये बार आ गया, इधर ये बार आ गया। तो स्टार्टिंग में हमारे पास सिंगल डिजिट ले लिया है हमने, क्योंकि पॉइंट के पहले अगर एक ही नंबर है तो एक डिजिट में हम करते हैं। तो 1 लिया और 2 लेंगे तो 2 2 जा 4, 2 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 लिया। ये 1 हो जाएगा और 1 1 जा 1, और ये 1 यहां पर लेंगे, यहां पर लेंगे, और ये 1 हम यहां पर भी ले लेते हैं। ठीक है, अब इनको यहां तो ऐड कर देते हैं, तो ऐड होने के बाद ये हो गया यहाँ पर 2, और इधर ये सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2 में से बन जाएगा, बचेगा 1, और फिर ये पेयर नीचे लेके आते हैं, और जब पॉइंट के उस साइड वाला पेयर नीचे आ रहा है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाता है, यहाँ पर ये पॉइंट लग जाता है। ठीक है, तो ये 20। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर एक नंबर लिया, यहाँ पर हमने लिया नंबर 6। ये 1 और 1 को ऐड करके तो 2 आया था, अभी हमने 6 नंबर ऐड किया है इसमें, 6 नंबर लिया यहाँ पर, और 6 यहाँ पर भी ले लिया। 6 का 26 में इंटू करेंगे तो उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 6 6 36 का 6, 3 कैरी, 6 2 12, 13 14 15, तो 156 आ गया। 6 यहाँ पर भी लेंगे, यहाँ पर भी लेंगे, और यहाँ पर भी लेंगे, क्योंकि हमने पॉइंट के उस साइड वाले डिजिट नीचे उतार के लेके गए थे, इसलिए हमने पॉइंट वहां पर लगा लिया था। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, इसका जो स्क्वायर रूट होगा 1.6 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे तो दूसरा 7.29 भी कुछ इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7.29 को कैसे सॉल्व करेंगे, स्टार्टिंग में हम एक पेयर हमारा 7 हो गया पॉइंट के साइड, और पॉइंट के उस साइड 2 9 का पेयर हो गया, तो हमने यहाँ पर लिया 2, और यहाँ पर हमने लिया 2 2 2 जा 4। अगर मान लीजिए हम 3 लेते, 3 अगर हम लेंगे, 3 3 जा 9, 9 जो होगा 7 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने लिया 2, और यहाँ पर भी लिया 2। अब 2 यहाँ पर भी ले लिया, यहाँ पर भी ले लिया, और 2 हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो हमने यहाँ पर 4 आ गया हमारा। अब इधर नंबर ऐड हो जाएगा, ऐड होके 2 और 2 बन गया 4, और इधर नंबर सब्सट्रैक्ट, 7 में से 4 जाएगा 3, और नेक्स्ट ये पेयर नीचे लेके आएंगे, जब पॉइंट के उस साइड वाला पेयर नीचे लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। अब हमने मन से यहाँ पर एक नंबर, जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट में हमें 9 की रिक्वायरमेंट है, और 9 की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है, या तो 9 9 जा करो, सॉरी, या तो यहाँ पर 7 7 जा करो, 7 7 जा 49 होता है, या फिर 3 3 जा करो, 3 3 जा 9, जिसके लास्ट में 9 आता है। तो यहाँ पर 3 अगर हम लेते तो 3 से कम, 3 उससे 329 से ज्यादा कम हो जाता, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 होता, और 129 329 से ज्यादा कम हो जाता, इसलिए फिर दूसरा ऑप्शन था हमारे जिसके कि लास्ट में 9 आ सके, तो हम 7 ले लेते हैं। 7 लिया हमने यहाँ पर, और फिर यहाँ पर 7 लिया, तो 7 7 जा 49 का 9, और 4 कैरी, 7 4 जा 28, 28 और 4 हो जाएगा 32, 329 यहाँ पर हो जाएगा। तो 7 हमने यहाँ पर भी लिया, 7 यहाँ पर भी लिया, और 7 पॉइंट के बाद उधर भी आ गया, तो ये हमारा 2.7 जो हो जाएगा इस नंबर का स्क्वायर रूट आ गया है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। कुछ एक आध क्वेश्चन और करके देखते हैं, उसके बाद सारे आपसे बन जाएंगे। तो एक नंबर हमने लिया 5.124, 5.124 हम 51.24 हमने लिया। इसमें दो दो के पेयर इजीली बन रहे हैं, पॉइंट के उस साइड एक पेयर बन गया, पॉइंट के साइड एक पेयर बन गया, पॉइंट के साइड एक पेयर बन गया। अब हम लेंगे, अगर 8 ले लेते हैं, यहाँ पर 8 लेंगे तो 8 8 जा 64, 64 जो है वो 51 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 8 ना लेके हमने 7 लिया, 7 7, और यहाँ पर भी हमने लिया 7, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 हमने यहाँ पर लिखा। इनको ऐड करेंगे तो 7 और 7 को ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे, 51 में से 49 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, और पॉइंट के उस साइड वाला 84 वाला पेयर हमने नीचे लेके आ गए। अब पॉइंट के उस साइड वाला पेयर जब नीचे लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, और अब यहाँ पर हमने मन से यहाँ पर 2 लिया, तो 2 यहाँ पर, क्योंकि लास्ट में 4 चाहिए, लास्ट में 4 चाहिए, तो 4 कैसे बनेगा, या तो 2 2 जा 4 करके बनेगा, या 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, 2 2 जा 4 करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा। 8 8 जा करेंगे, अगर यहाँ पर 8 ले लेते तो 8 का मल्टीप्लाई फिर 244 से बहुत ज्यादा हो जाता, तो ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इसलिए फिर यहाँ पर 2 लिया, 2 यहाँ पर लिया, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो ये हो गया 284। और यहाँ पर हमने 2 लिया, यहाँ पर 2 लिया, तो यहाँ पर भी हमने 2 ले लिया। तो अब यहाँ पर इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 284 में से 284 जाएगा 0, और आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका 7.2। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसको आप बनाने के लिए ऐसे ही करेंगे
जैसे मैंने आपको इससे पहले सवाल को करके बताया था, तो जैसे ये बताया था मैंने वैसे ही आप करेंगे। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, बॉक्स बना के नहीं करें, ऐसे मैंने बताया था आपको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, इधर सब्सट्रैक्ट करा और पॉइंट के उस साइड वाले डिजिट नीचे लेके आ रहा है इसलिए यहाँ पॉइंट लगा दिया, फिर यहाँ पर 2 लिया, यहाँ पर 2 लिया, इनका मल्टीप्लाई किया, 284 आया, और यहाँ पर इनको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर ऐड करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि 0 आ गया, और यहाँ पर 2 लिया, यहाँ पर 2 लिया, तो यहाँ पर 2, ये ऐसे आंसर आ गया। इस तरीके से जमा के आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सॉल्यूशन और देख लीजिए। 42.36 का इस तरीके से 6 ले लेंगे, यहाँ पर 6 ले लेंगे। ठीक है, और फिर इसको ऐड करके नीचे ले के आ जाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे आगे, तो 6.5 आ जाएगा। इससे पहले हमने जैसे देखे कुछ उसी तरीके से ये पूरे कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये हमने सवाल लिया यहाँ पर। ठीक है, फिर जैसे अभी तक हमने सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग so as a get a perfect square and also find the square root of the perfect square so obtained। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि किस नंबर को कम से कम छोटा से छोटा किस नंबर को सब्सट्रैक्ट करें इसमें से कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट भी आप बता दीजिए। तो ये हमें इसमें सॉल्व करना है। जैसे हम एक क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं, 402 को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिया, पेयर बनाया, पीछे से ये लास्ट से पेयर बनाया, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में 4 हमें मिला, तो हम करेंगे 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 आ गया। इनको ऐड करा हमने तो ये हमारे पास बनेगा 4, और इधर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 0, यानी कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट पेयर का पेयर हम नीचे लेके आएंगे, तो हम 0 2 नीचे लेके आए। ठीक है, अब हम यहाँ पर 2 यहाँ पर लिया, 2 यहाँ पर लिया, तो हमें 2 ही यहाँ पर लेना है, 2 2 2। ठीक है, 2 2 जा 4 यहाँ पर लिखा। अब हम इसमें किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि वो 2 से ज्यादा ना जाए, तो ये तो पहले से ही ज्यादा है, तो हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं, 0 ले सकते हैं। 0 हमने यहाँ पर लिया, 0 यहाँ पर लिया, और फिर 0 ही यहाँ पर लेंगे। अब 0 का 40 में इंटू करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो अब ये हमने कर दिया है यहाँ पर, और इनको हम ऐड कर देते हैं, इधर हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये बचेगा 2। अब ये जो 2 बच रहा है तो ये 2 रिमाइंडर आ गया है। अब ये रिमाइंडर अगर नहीं आएगा तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा 20। इसका मतलब इसमें 2 ये है जो वो ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, तो यही 2 हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब जो मेन नंबर है 402, उसमें से जब हम 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 400, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, 20 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, जो रिमाइंडर लास्ट में बच जाएगा उसी को सब्सट्रैक्ट करेंगे, और उसको सब्सट्रैक्ट करके जो फिर इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे जो रिमाइंडर बचेगा, और फिर जो नंबर आएगा दैट विल बी परफेक्ट स्क्वायर, एंड इसका स्क्वायर रूट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व किया, और इसके बाद फिर हमें यहाँ पर एक लाइन लिख देनी है, द रिमेंबर, ये वाली लाइन, द रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर 2 आ रहा था, इट इज रिप्रेजेंट दैट द स्क्वायर ऑफ 20 इज लेस देन बाय 402। अगर रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब ये है कि 400 जो 20 इज लेस देन 402, स्क्वायर रूट 20 जो है वो 402 से छोटे नंबर का स्क्वायर रूट है बाय 2, और 2 कम है। ठीक है, देयरफॉर परफेक्ट स्क्वायर will be obtained by subtracting 2 from given number 402। ठीक है, अतः इसलिए परफेक्ट स्क्वायर विल बी ऑब्टेन्ड सब्सट्रैक्टिंग 2। अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो इसमें से 2 को सब्सट्रैक्ट करना होगा, और जिसके बाद फिर एक जो नंबर आएगा दैट विल बी 400, और 400 का स्क्वायर रूट आएगा 20। ठीक है, इस तरीके से ऑन वर्ड अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं आप, कौन सा लिख सकते हैं कि रिमाइंडर इज 2, वी वुड हैव टू सब्सट्रैक्ट एंड द मेन नंबर रूट नंबर बाय 2, and we will get now 402 minus 2 is equal to 400, and square root of 400 will be there 20। so that is, I hope समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1929 1989 का हम जब स्क्वायर रूट यहां पर निकालेंगे तो इसमें हमें क्या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो पहले हमने पेयर बनाए, और यहाँ पर अगर हम 5 लेते तो 5 5 25, 19 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमने 4 लिया। जैसे अब तक हम करते आ रहे हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। 4 4 जा 16 लिया, 4 उधर भी ले लिया, ऐड किया तो इधर 8 आ गया, और इधर ये सब्सट्रैक्ट किया 19 में 16, तो ये बचा 3,
पेयर हमने नीचे उतार लिया, 389 आ गया। अगर हम यहाँ पर हमने 4 ले लिया, 4 की जगह मान लीजिए 8 तो हमारे पास था ही, अगर हम 5 लेते, 5 5 25 का 5 2 कैरी, 5 8 जा 40, 40 और 2 42, 425 आता। अगर हम 4 की जगह 5 ले लेते 425 इससे ज्यादा आता। और अगर हमने 4 लिया है तो उससे कम आ रहा है, तो मतलब हमने यहाँ पर 4 का इंटू करेंगे, 4 4 जा 16 का 6 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 4 4 जा 16 का 6 1 कैरी, 4 8 जा 32, 32 और 1 हो जाएगा 33, 336। ये इससे कम आ रहा है, कम चल जाएगा। रिमाइंडर निकालेंगे, 9 में 6 जाएगा, 3 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा 5, तो यहाँ पर 53 ज्यादा आ रहा है। अब ये रिमाइंडर बच रहा है, तो ये जो रिमाइंडर बच रहा है, इस रिमाइंडर को हम 989 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। जब 989 में से हम रिमाइंडर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास नंबर हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, 8 में से 5 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 और ये 1936 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो कि होगा 44 का एक परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप अगर यहाँ पर जैसे 89 की जगह अगर ये 36 होता, 36 नीचे आता और 36 नीचे आता तो 336 पूरा सब्सट्रैक्ट हो जाता, रिमाइंडर 0 आ जाता और 44 आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लिखेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, और वो परफेक्ट स्क्वायर रूट उसका जो है वो हमारे पास जो हमने निकाला था यही हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस में जैसा एक ये है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया तो वही जिस तरीके से अभी तक हमने जितने सवाल डिवीजन मेथड से किए उसी तरीके से करना है। 3250 आ जाएगा सवाल हमारा है, इसके बाद हमने सॉल्व किया तो रिमाइंडर हमारा 1 बचा। 3250 में से हम 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3249 का स्क्वायर रूट हमारा जो हमने निकाला था यहाँ पर 57, दैट विल बी हमारा आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 825 को भी हमने सब सॉल्व किया तो हमारे पास जो रिमाइंडर बच रहा है 41 बच रहा है, मतलब हमें 825 में से रिमाइंडर को सब्सट्रैक्ट करना है, रिमाइंडर सब्सट्रैक्ट करना है मतलब 41 को सब्सट्रैक्ट करना है, दैट विल बी 784 आ जाएगा। 784 आपका स्क्वायर रूट, 784 एक कंप्लीट स्क्वायर है 28 का, और 784 का जो स्क्वायर रूट आ जाएगा दैट विल बी 28, जो हमने यहाँ पर निकाल दिया था। ठीक है, और आगे सॉल्व करेंगे तो और आगे सॉल्व हमने ये 4000 को सॉल्व कर रहे हैं। 4000 को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरीके से सॉल्व हमने किया, रिमाइंडर हमारा ये 31 बचा, रिमाइंडर को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर जब रिमाइंडर को सब्सट्रैक्ट करेंगे 4000 में से 3969 हो जाएगा, और ये कंप्लीट स्क्वायर है, और कंप्लीट स्क्वायर ये किस चीज का है, 3969 जो है 63 का कंप्लीट स्क्वायर है, 63 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा ये। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 है, 5 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल वैसे ही सवाल है, इसमें जैसे उसमें एक लीस्ट नंबर हमें सब्सट्रैक्ट करना था, इसमें एक नंबर हमें छोटा से छोटा नंबर ऐड करना है कि ऐड करने के बाद वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो फाइंड द लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड, इसमें हमें ऐड करना है, एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज अ गेट परफेक्ट स्क्वायर एंड आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, उस परफेक्ट स्क्वायर का हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट भी निकालना। तो हमने वैसे ही सवाल लिया 525, इसमें हम सॉल्व करेंगे, अभी हम जैसे सॉल्व कर रहे थे एज इट इज बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर में हम कुछ ऐसी चीज ऐड करेंगे कि वो हमें यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर दे दे। तो इसको ऐड कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास रिमाइंडर 41 आया था, इट रिप्रेजेंट्स दैट द स्क्वायर ऑफ 22 इज लेस देन 525। तो 22 जो है वो एक छोटा स्क्वायर रूट आ रहा है 525 से, मतलब ये 525 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ये नंबर बड़ा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 22 से बड़ा नंबर लेंगे, 22 से बड़ा नंबर मतलब 23 ले लिया, और 23 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 529 आ रहा है। अब 529 में से हमारे पास जो नंबर था उसको सब्सट्रैक्ट किया, इसको हमने सब्सट्रैक्ट किया, 529 में से जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4, मतलब हम 525 में से 525 हमारे पास जो था 525 में हम 4 ऐड करेंगे तो 529 होगा। तो मतलब हमें छोटा से छोटा जो नंबर ऐड करने की जरूरत है दैट विल बी 4। ठीक है, तो हमें छोटा से छोटा द रिक्वायर परफेक्ट स्क्वायर 529, तो हमें यहाँ पर 4 ऐड करने की जरूरत है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो एक बार और मैं क्लियर समझाता हूं।
कि हमें करना क्या है बेसिकली इसमें। तो हमने जैसे जनरली हम निकालते हैं, हमने लिया 2 और यहाँ पर भी लिया हमने 2, ऐड किया तो हमने ये आ गया हमारा 4, और इधर 2 2 4, 5 में से 4 सब्सट्रैक्ट किया तो ये बचा 1 और हमने पेयर नीचे लेके आए, और इसके बाद फिर हमने यहाँ पर 4 लिया। अब हम यहाँ पर अगर हम जैसे 3 लेते, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, वो हमारा 125 से ज्यादा हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इससे बड़ा नंबर ले सकते हैं। जैसे अगर हमने मान लीजिए यहाँ पर 2 लिया, एक और तरीका बताता हूँ, 2 लिया, 2 का हमने मल्टीप्लाई किया तो 84 आया, 84 इससे कम आ रहा है, तो हम इससे एक बड़ा नंबर लेके देखते हैं। 2 की जगह हम लेके देखते हैं 3, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 129 आ रहा है, और 129 इससे कितना ज्यादा आ रहा है, 4 ज्यादा आ रहा है, 125 से 4 ज्यादा आ रहा है। मतलब अगर ये 125 ना होके अगर ये 129 होता तो हमारा पूरा पूरा डिवाइड चला जाता और रिमाइंडर हमारा 0 बच जाता और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। अगर हम यहाँ पर 2 की जगह 3 3 और यहाँ पर भी अगर 3 कर देते तो हमारा काम बन जाता। मतलब हमारा काम बनने में हम कितने दूर हैं, अगर यहाँ पर 129 है और यहाँ पर 125 था तो हम इससे 4 डिस्टेंस दूर है, तो 9 में से 5 जाएगा 4, मतलब यहाँ पर अगर 5 की जगह 9 होता तो 525 की जगह हमें क्या चाहिए, 9 चाहिए, 529, मतलब 525 में हमें क्या ऐड करने की जरूरत है, 4, तो वी मस्ट ऐड 4 फॉर गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 525 में हम लास्ट में 4 ऐड करेंगे तो दैट विल बी 529, और 529 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज स्क्वायर ऑफ 23। ठीक है, 23 का स्क्वायर बन जाएगा, तो 529 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दैट विल बी 23। तो आई होप ये समझ में आ गई होगी। और जो दूसरा तरीका मैं बता रहा था वो ये तरीका था कि जब हमारा हम देख रहे हैं कि 3 से ज्यादा जा रहा है तो हमने 22 देखा, 22 से बड़ा नंबर लेंगे तो 23 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 529, 529 में से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, मतलब हमें 4 ऐड करने की जरूरत है। तो ये थोड़ा सा आई थिंक टिपिकल होगा। तो एक आध क्वेश्चन और जो मैंने अभी समझाया जिस तरीके से उसी तरीके से समझाता हूँ तो वो शायद आपको फिर क्लियर एकदम परफेक्ट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया एक 1750 हमने ले लिया। 1750 के फैक्टर्स तो आप निकाल ही लेंगे। फैक्टर्स निकालने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 69 बच रहा है, और हमने लिया क्या है यहाँ पर, जैसे हमने देखा तो 1 लिया, तो 1 यहाँ पर हम देखेंगे, फिर हमने 1 लेंगे, 1 का 81 मल्टीप्लाई करेंगे 81 और हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं तो 69। चलिए हम यहाँ पर 1 की जगह 2 लेके देखते हैं। अगर हम 2 ले रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 164 आ रहा है। अगर हम यहाँ पर 1 की जगह 2 ले रहे हैं तो 81 की जगह हमारा होगा 164, और अगर हमने 164 आएगा तो वो इससे कितना ज्यादा आ रहा है वो देख लीजिए, 164 150 से 16 ज्यादा आ रहा है, 16 ज्यादा आ रहा है, मतलब हमें इसमें 16 ऐड करने की जरूरत है। 1750 में हमें 16 ऐड करने की जरूरत है, तो ये बन जाएगा 1766, और 1766 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा क्योंकि हमने 1 की जगह 2 लिया है, तो यहाँ पर भी हम 2 ले लेंगे, तो मतलब वो 42 का एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा कि हमें 1750 में 16 ऐड करने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1764। जस्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई सही किया था हमने, लिसन अगेन, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, दैट इज 64, 164, और फिर हमने 164 ओके हाँ एक मिस्टेक कर दिया था, 164 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जो 16 अपने लिख दिया था ये गलत लिख दिया था। 164 में से 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल बी नॉट 16, दैट इज 14। 164 में से अगर हम 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 आएगा, मतलब हमें 16 नहीं 14 ऐड करने की जरूरत है, और हमारा 14 ऐड करने के बाद जो आंसर होगा 1764, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर। एक छोटी सी गलती वहां पर हो गई थी, तो हमने 1664 आ रहा था, 164 में से 150 सब्ट्रैक्ट कर रहा था, 16 गलत लिख दिया था वहां पर, तो 14 होगा, 14 ऐड करने के बाद आएगा 1764। आई होप समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा 1764 होगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए लैंग्वेज में आप यही लिखेंगे कि वी नीड या वी मस्ट ऐड by 14 in the root number in 1750, so we will get 1764, that is perfect square of 42, and square root of 1640 is equal to 42। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट हमारा जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर ये हमने यहाँ पर लिया 252 था, फिर हमने 1 लिया और इस तरीके से हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर हमारा बचता है 27। तो हम इसमें किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि वो रिमाइंडर हमारा 27 ना बने, तो हमें यहाँ पर 5 की जगह, जैसे हमारा 5 आ रहा था तो हमें 5 की जगह 6 लेने की जरूरत थी। 5 की जगह हम 6 लेते तो 26 6 36 का 6 3 कैरी और 6 2 12 13 14 15 156 आएगा और 156 152 से 4 ज्यादा आ रहा है, मतलब इसमें हमें 4 ऐड करने की जरूरत है। तो 252 में 4 ऐड करेंगे तो 256 होगा और 256 स्क्वायर होगा 16 का। 6 लिया है, 6 लिया है तो यहाँ पर भी मैं 6 लेना, 16 का स्क्वायर होगा, मतलब हमारा आंसर होगा 16 ऐड करके 256 और स्क्वायर रूट बन जाएगा 16 और स्क्वायर होगा 256। आई होप ये समझ में। ये तरीका थोड़ा सा जैसे मैंने बताया ये दूसरा तरीका है, अगर ये तरीका डिफिकल्ट लग रहा है तो जैसे मैं बता रहा हूं आप उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। लैंग्वेज में आप जैसे मैंने बताया हम यहां पर लिख देंगे वी मस्ट ऐड बाय 4 in 252, ठीक है। सो वी विल गेट 252 प्लस 4 दैट इज 256 और 256 इज स्क्वायर ऑफ 16। आई होप ये समझ में आ गया। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करेंगे, ये इसके कुछ सॉल्यूशन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। फिर ये सवाल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक सवाल देख रहे हैं, इसमें हमें 0 की जगह 1 ले लेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट हो जाए, स्क्वायर बन जाएगा 81, ठीक है। 81 का स्क्वायर हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर हमने देखा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 441, तो हम इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से फॉर्मूला हमारा होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर या साइड इनटू साइड। तो 441 किसी नंबर का स्क्वायर है, अगर इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर यानी साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, लेंथ ऑफ द साइड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 441 का स्क्वायर रूट हमने निकाला दैट इज 21। तो ये जो 441 है 21 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर साइड आपकी आ जाएगी 21। तो लेंथ ऑफ द साइड, तरीका वही है, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है और आपका लास्ट में एक लाइन लिख देना है, हेंस द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम करेंगे तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है उसको जरा समझ लीजिए। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पर एल शेप में, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा 90 डिग्री एंगल होता है और 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है हाइपोटेनियस और इट इज परपेंडिकुलर एंड इट इज बेस। अब इसमें कह रहे हैं कि एबीसी एक ट्रायंगल है और एंगल बी आपका 90 डिग्री, तो यहाँ पर आपका एंगल बी आपका ये हो गया, ए आप इसे दे दीजिए, सी आप इसे दे दीजिए। एबीसी आपका हो जाएगा, ये मैंने बताया परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनियस होता है। अब यहाँ पर ए बी कितना है 6 है, तो ए से बी तक की वैल्यू जो है हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू 6 है और बीसी मतलब हमारा बेस की वैल्यू जो है हमारी वो 8 है, ये हमारा बेस है 8 और हमारी फाइंड करना है एसी, हाइपोटेनियस की वैल्यू एसी हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे, हाइपोटेनियस मतलब अपन लिखेंगे एसी का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर मतलब 6 का स्क्वायर, बेस मतलब 8 का स्क्वायर। फिर इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करके हमारा ये आ जाएगा 100 और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो एक जो एसी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10। ये आप इसको नोट कर लेंगे, तरीका यही है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम का एक फॉर्मूला है, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन में बस थोड़ा सा एक साइड आपको लाके सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू उसमें नहीं दी है, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, तो 5 का स्क्वायर जो 125, 5 का स्क्वायर जो 25 आएगा उसे आपको इस साइड लाके आप उसे इस साइड लेके आएंगे और सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जैसे 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 5 का स्क्वायर 25 होगा, प्लस का 25 इस साइड आएगा, माइनस का 25, तो आपके ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 144 और 144 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 12 into 12 होता है और 12 का पेयर बन के एक 12 बाहर आ जाएगा, तो ए बी की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, ही वांट्स टू प्लांट दीज इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम रिमेन्स सेम, फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर ऑफ दिस। उसके पास एक गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स है, उन 1000 प्लांट्स में से कितने प्लांट्स की और जरूरत पड़ रही है कि जितने नंबर ऑफ रो उतने ही नंबर ऑफ कॉलम बन जाए, मतलब एक स्क्वायर का शेप बन जाए। जैसे यहाँ पर एक रो में 4-5 प्लांट लगे हैं, तो मतलब इसके पास जो रो होगी वो 5 रो बननी चाहिए अब, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 रो बन जाएंगे, 1 2 3 4 5। अगर एक रो में 5 प्लांट है तो 5 रो बननी चाहिए, मतलब ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा। 5 5 5 जो 25, तो एक स्क्वायर का फॉर्म ले लेंगे। तो यहाँ पर 100 के पहले हम स्क्वायर रूट निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से और देखेंगे वहां पर हमें कितना ऐड करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो हमने स्क्वायर रूट निकाला और हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है 39, तो हम 39 रिमाइंडर ना आए, मतलब उसमें क्या ऐड करने की जरूरत है, तो 1 की जगह हम क्या करेंगे 2 लिखेंगे 62। इस 1 की जगह हम क्या करेंगे, ये जो 1 है 1 की जगह पे हम 2 का मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 10। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 आएगा, 61 की जगह 124। मतलब इसमें 124 में से अगर 100 माइनस कर रहे हैं तो 24 ज्यादा मिल गया, तो मतलब 24 ऐड करने की जरूरत है। 1000 में 24 ऐड करने की जरूरत है, तो 1024 होगा, जो कि आपका 31 की जगह 32 का स्क्वायर बन जाएगा। इससे पहले जो हमने किए थे सवाल जिसमें एक नंबर ऐड करना था, तो वो ऐड करने वाले क्वेश्चन जैसा है कि क्या ऐड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जैसा अभी हमने वो सॉल्व किया था, सिमिलरली आपको वैसे ये सॉल्व करना है, ठीक है। लास्ट में आप थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देंगे, लैंग्वेज में यही लिखेंगे कि हमें 32 का मतलब इसमें 24 प्लांट और गार्डनर की जरूरत पड़ेगी। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लांट्स फॉर द गार्डनर इज 24। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है। लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें हटाना है। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्वेश्चन समझते हैं। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन सच ए स्कूल, एक स्कूल में 500 बच्चे हैं। फॉर अ पीटी ड्रिल, एक पीटी ड्रिल हो रहा है। दे हैव टू स्टैंड इन सच मैनर, वो इस तरीके से खड़े हुए हैं दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, कि नंबर ऑफ रो जितने बन रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम, मतलब अगर 5 रो बन रहे हैं तो 5 कॉलम, तो 5 5 जाएगा स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर का फॉर्मेट वहां पर बन जाएगा। तो अब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा कि 500 का पहले हम स्क्वायर रूट निकालेंगे और देखेंगे उसमें से हमें कितने स्टूडेंट ज्यादा हो रहे हैं, तो उनको हटा करके हम नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो को अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्टूडेंट अपन बाहर से तो ला नहीं सकते, स्कूल में 500 स्टूडेंट है, उन्हीं 500 स्टूडेंट्स में से हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो अब हमने स्क्वायर रूट निकाला 16 बच्चे ज्यादा है हमारे रो और कॉलम के कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए। तो मतलब हम ये जो 22 है ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा अगर हम इस 16 को इसमें से माइनस करेंगे। तो 500 में से 16 को माइनस करेंगे तो ये 10 में 6 जाएगा 4, और इसने इसको दे दिया 9 में से बन जाएगा 8, और ये हो जाएगा 484 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 22। मतलब 424 स्टूडेंट ही चाहिए है हमें कि हम वहां पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम एक जैसे बना दें, ठीक है। तो 22 रो और 22 कॉलम बन जाएंगे, जिसमें से हमें 16 सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत है 500, ठीक है। तो हमें सिर्फ 16 सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत है। इफ वी सब्सट्रैक्ट 16 फ्रॉम 500 वी विल ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। 500 में 16 सब्सट्रैक्ट करेंगे 484, और दैट इज स्क्वायर ऑफ 16, दैट इज स्क्वायर ऑफ 22 और रो और 22 कॉलम बन जाएंगे अगर हम 16 स्टूडेंट को आउट करते हैं उसमें से। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। Until then you take care, keep laughing, keep smiling and keep watching Trigno Brain.